नमस्कार दोस्तों, मैं परवेश गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी 11 जीके बाय गोस्वामी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर करंट अफेयर 2023। चलिए स्टार्ट करते हैं। जनवरी मंथ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2023 2 फरवरी को मनाया गया। भारतीय सेना ने उत्तरी बंगाल में एकीकृत अभ्यास त्रिशकारी प्रहार का आयोजन किया। मैनुएला रोकाबोटा ने इक्वाटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उत्तराखंड की झांकी ने 74वें गणतंत्र दिवस परेड में पहला पुरस्कार जीता। 74वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए पंजाब और दिल्ली की झांकियों को सम्मिलित नहीं किया गया था दोस्तों, ये भी याद रखिए, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहन योजना की घोषणा की। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की नई राजधानी घोषित। गौतम अडानी दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट से बाहर हो गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को संबोधित किया। भारतीय तटरक्षक ICG 1 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मना रहा है। विश्व कुष्ठ दिवस 2023 29 जनवरी को मनाया गया। नाटो के पूर्व जनरल पेट्रे पावेल चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति बने। एयर मार्शल SP सिंह भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेंगे। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक बेंगलोर में आयोजित की गई। G20 शिखर सम्मेलन के रोजगार कार्यदल की बैठक जोधपुर में 2 से 4 फरवरी तक संपन्न हुई। मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण समाप्त। शहीद दिवस 2023 30 जनवरी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया गया। ICC महिला अंडर-19 T20 विश्व कप, भारत ने इंग्लैंड को हराकर उद्घाटन महिला अंडर-19 T20 विश्व कप जीता। हॉकी विश्व कप 2023, जर्मनी ने शूटआउट में बेल्जियम को हराकर तीसरी बार विश्व कप ट्रॉफी जीती। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 का खिताब जीता। G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक चंडीगढ़ में होगी। खादी उत्सव 2023 का मुंबई में उद्घाटन किया गया। खादी उत्सव 23वां संस्करण का मुंबई में उद्घाटन किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के अध्यक्ष शाबा कुरैशी 29 से 31 जनवरी 2023 तक भारत की यात्रा पर। बेटिंग स्ट्रीट समारोह 29 जनवरी 2023 को नई दिल्ली के विजय चौक पर हुआ। मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया। 26 मार्च 2023 तक जनता के लिए खुला रहेगा मुगल गार्डन, जिसका अब नाम अमृत उद्यान हो गया है। मिस्र ने सुएज नहर विशेष आर्थिक क्षेत्र में भारतीय उद्योग को आवंटित करने की योजना बनाई है। इंग्लैंड के बेन स्टोक्स और नेट साइवर ने ICC पुरस्कार 2022 जीते। RINLA 28 जनवरी को अपना पहला राष्ट्रीय विक्रेता संवाद कार्यक्रम 2023 आयोजित कर रहा है।
दक्षिण अफ्रीका से भारत जीत में चीता दक्षिण अफ्रीका से भारत में चीता को फिर से लाने के लिए अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। डेटा गोपनीयता दिवस 2023 28 जनवरी को मनाया गया। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस गुजरात में शुरू, जिसमें 1400 से अधिक प्रतिनिधि ने भाग लिया। सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के फाइनल में हारकर बाहर हो गई। वीर गाथा 2.0 के 25 विजेताओं को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सम्मानित किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दुनिया के पहले इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक का अनावरण किया। भारत पूर्व समारोह नई दिल्ली के लाल किले में शुरू किया गया। हलवा रस्म केंद्रीय बजट 2023-24 की छपाई की शुरुआत। परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर पीएम मोदी ने 21 अंडमान द्वीपों का नाम रखा। राष्ट्रपति ने रक्षा कर्मियों के लिए 412 वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी। JNCASR के वैज्ञानिक ने स्कैंडियम नाइट्राइड का उपयोग मस्तिष्क जैसी कंप्यूटिंग को विकसित करने के लिए किया। एरो इंडिया 2023 बेंगलोर में 13 से 17 फरवरी 2023 तक आयोजित किया गया। नरेश लालवानी ने मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला। पद्म पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई। ChatGPT ओपन AI द्वारा विकसित शक्तिशाली भाषा मॉडल। SCO फिल्म महोत्सव 27 से 31 जनवरी 2023 तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। न्यूजीलैंड पर 3-0 से सीरीज जीतने के बाद भारत ICC रैंकिंग में नंबर 1 ODI टीम बन गई है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 25 जनवरी को मनाया गया। क्रोपेक्स का 2023 संस्करण भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा अभ्यास हिंद महासागर में जनवरी से मार्च तक आयोजित किया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई। भारत के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 प्रदान किए। शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 24 जनवरी को मनाया गया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि होंगे। राष्ट्रीय बाल विकास दिवस 2023 24 जनवरी को मनाया गया। पहली G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक 9 से 11 फरवरी तक बेंगलोर में आयोजित की गई। द्विवार्षिक अभ्यास AMPEX 2023 आंध्र प्रदेश में काकीनाडा के पास आयोजित किया गया। यूथ ग्रुप 20 ग्रुप की पहली बैठक 6 से 8 फरवरी तक गुवाहाटी में होगी। उत्तर प्रदेश 74वां स्थापना दिवस 24 जनवरी 2023 को हुआ। IIT मद्रास इनक्यूबेटेड्स फर्म ने PHROS का भारत का स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया। इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 कुनलवतु वित्ती दर्शने ने पुरुष एकल और N
शियांग ने महिला एकल का खिताब जीता। पराक्रम दिवस 2023 नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को मनाया गया। भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन पुणे सिविल कोर्ट में बनाया जाएगा। यूनेस्को ने वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अफगान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित किया। जेसिंडा आर्डर्न की जगह क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बनेंगे। भारत 2047 तक $26 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बन जाएगा, EY रिपोर्ट के अनुसार। भारत मिस्र संयुक्त परीक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का उद्घाटन संस्करण राजस्थान में शुरू हुआ। नासा ने बोइंग कंपनी को एजेंसी के सस्टेनेबल फ्लाइट सीमा स्ट्रेट प्रोजेक्ट के लिए $425 मिलियन का पुरस्कार दिया। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान दक्षिण एशिया की सबसे कमज़ोर अर्थव्यवस्था है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान दक्षिण एशिया की सबसे कमज़ोर अर्थव्यवस्था है। नासा का जियोटेल मिशन ऑपरेशन 30 साल बाद ख़त्म हुआ। भारत ने मालदीव में सामुदायिक विकास परियोजना के लिए 10 मिलियन मालदीव रुपया की घोषणा की। जेसिंडा आर्डर्न ने न्यूजीलैंड के PM पद से इस्तीफे की घोषणा की। जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री की घोषणा हो चुकी है। कलवारी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागीर को 23 जनवरी 2023 को चालू किया गया। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विध्वंसक INS दिल्ली ने त्रिकोमाली श्रीलंका का दौरा किया। पर्यटन मंत्रालय 10 से 12 अप्रैल 2023 तक पहले ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट का आयोजन करेगा। शुभमन गिल दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गए हैं। के वेणु को फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। पर्यावरण मंत्रालय ने नीलकुंजी को संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया। गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के हिस्से के रूप में नए कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF दिवस 2023 19 जनवरी को मनाया गया। दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति फ्रांस की नल ल्यूसी रेगन का 118 साल की उम्र में निधन हुआ। भारत और दक्षिण कोरिया ने सियोल में 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता आयोजित की। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने LHC 475b नामक एक एक्सोप्लैनेट की खोज की है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एक बार फिर अपना पुराना किला खोदने को तैयार है। दुनिया के सबसे अमीर अभिनेताओं की लिस्ट में शाहरुख खान चौथे नंबर पर आ गए हैं। 1961 के बाद पहली बार चीन की जनसंख्या में गिरावट आई है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जनसंख्या से संबंधित। इस पर आप ध्यान दें। इटली के शख्स मिशेल सेटला ने प्राचीन भाषा में मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान स्थित अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया। B20 स्थापना बैठक
गांधीनगर में आयोजित की गई। पहली G20 स्वास्थ्य कार्यक्रम समूह की बैठक 18 से 20 जनवरी तक तिरुवनंतपुरम, केरल में शुरू होगी। भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण शुरू हुआ। RRR ने क्रिटिकस चॉइस अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म और सर्वश्रेष्ठ गीत जीता। भारतीय स्टार्टअप दिवस 2023 16 जनवरी को मनाया गया। भारत ने श्रीलंका पर 317 रन से जीत के साथ क्रिकेट में जीत के सबसे बड़े अंतर का नया रिकॉर्ड बनाया। यूकी भांवरी और साकेत माइनेनी ने बैंकॉक ओपन टेनिस खिताब जीता। 2025 तक पूरा देश डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क में से कवर हो जाएगा। वैश्विक आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक दावोस, स्विट्जरलैंड में आयोजित की जा रही है। G20 की पहली इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक पुणे में समाप्त होगी। और बोनी ग्रेवियल को मिस यूनिवर्स 2022 का ताज पहनाया गया। भारतीय सेना दिवस 2023 15 जनवरी को मनाया गया। 11 से 17 जनवरी 2023 तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। भारतीय रेलवे 17 फरवरी को भारत गौरव टूरी ट्रेन लॉन्च करेगी। कैप्टन सुरभि जखमोला सीमा सड़क संगठन में स्वदेशी असाइनमेंट पर तैनात पहली महिला अधिकारी बनी।